प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 8। क्या आपको पता है क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 8 में कौन सा चैप्टर है? जी हाँ, उसका नाम है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, तो किशोरावस्था की ओर जो है क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग 3 एपिसोड में कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा ये है पहला एपिसोड। इस एपिसोड में हम क्या क्या सीखेंगे, पहले हम लोग उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किशोरावस्था क्या होती है, इसकी उम्र कितनी होती है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे गौण लैंगिक लक्षण क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके इन सारे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पौधा जरूर देखा होगा। एक पौधे की शुरुआत कहाँ से होती है? उसके बीज से होती है। बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से जड़ तना होता है, तना बनता है, पत्तियाँ बनती है, फूल बनते हैं, फल बनते हैं, और इस तरह से एक पौधा कंप्लीट होता है। ये एक पौधे का जीवन चक्र है, एक पौधे के विभिन्न स्तर हैं। उसी प्रकार से मानवों के भी जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे स्टेजेज होते हैं, बहुत सारे अवस्थाएं होती है। तो क्या क्या अवस्थाएं होती है, आप इस चित्र को गौर से देखिए। आपको यहाँ दिखेगा, देखिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये एक छोटा सा बालक है। बालक के बाद थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, वृद्ध हो गया। अंत में वृद्धावस्था के बाद उसकी अवस्था कहाँ होती है? आप सभी जानते हैं, अंत में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये क्या है? जीवन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इन्हीं अवस्था में से एक इम्पोर्टेंट अवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो हम लोग उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। सबसे पहले मनुष्य के जीवन की मुख्य रूप से कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। देखिए, सबसे पहले होती है शैशवावस्था। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। शैशवावस्था की उम्र कितनी है? 0 से लेकर के 5 वर्ष। तो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं शैशवावस्था। उसके बाद कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की उम्र कितनी है? लगभग 6 से 10 वर्ष। तो 6 से 10 वर्ष की उम्र की अवस्था को हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था। उसके बाद होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था का उम्र 11 से लेकर के 19 वर्ष तक माना गया है। ठीक है। उसके बाद होता है युवावस्था। युवावस्था की उम्र कितनी है? 20 से लेकर के 36 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग कहते हैं युवावस्था। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की उम्र कितनी है? तो लगभग 37 से लेकर के 55 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रौढ़ावस्था। इसके बाद कौन सी अवस्था होती है? इसके बाद होती है वृद्धावस्था। ठीक है, इसके बाद होती है वृद्धावस्था। मतलब 55 वर्ष के बाद जो भी अवस्था हो गया वो हो गया हमारा वृद्धावस्था, है ना। तो इसमें से आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस किशोरावस्था के बारे में। ये किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है और इसी के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं किशोरावस्था होती क्या है। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। मतलब किशोरावस्था जीवन की वह अवस्था है जब हमारे शरीर में जनन परिपक्वता आती है। मतलब अपने समान बच्चे को जन्म देने के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए, जो भी शर्तें हैं, वो हमारे अंदर आने लगती है, उसे ही हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है। और किशोरावस्था में जो बालक या बालिकाएं होती हैं, लड़के लड़के होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं टीनएजर्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? टीनएजर्स कहते हैं। तो किशोर बालक बालिकाओं को टीनएजर्स कहा जाता है। और किशोरावस्था क्या हो गया? तो वह अवस्था जिसमें जनन परिपक्वता आती है उसको हम लोग किशोरावस्था, एडोलेसेंस कहते हैं, है ना। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। देखिए, हमारे किशोरावस्था में हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भावनात्मक परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ मुख्य रूप से वैसे परिवर्तनों को देखेंगे जो कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले है आवाज़ का भारी होना। जैसे कोई बच्चा किशोरावस्था की ओर बढ़ता है उसका आवाज़ भारी होने लगता है। विशेष रूप से यह परिवर्तन लड़कों में होता है।
लड़के जैसे ही किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं उसका आवाज़ भारी हो जाता है। उसका आवाज़ क्यों भारी होता है हम लोग इस चैप्टर में ही चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा परिवर्तन है कंधों की चौड़ाई बढ़ना। उसके बाद क्या परिवर्तन है तो चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना। किशोरावस्था के समय ही चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ होता है। उसके बाद है आवाज़ का सुरीला होना। देखिए अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया आवाज़ का भारी होना, उसके बाद है आवाज़ का सुरीला होना। तो देखिए आवाज़ का भारी होना लड़कों में होने वाले परिवर्तन है और आवाज़ का सुरीला होना लड़कियों में होने वाला परिवर्तन है। तो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है लड़कों में कुछ अलग टाइप का परिवर्तन हो सकता है, लड़कियों में कुछ अलग टाइप का परिवर्तन हो सकता है और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो दोनों में होते हैं, है ना। अब देखिए अगला क्या परिवर्तन है स्तनों का विकास। ये लड़कियों का परिवर्तन होता है। जितनी भी बालिकाएं हैं जैसे ही किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगती है, किशोरावस्था में पहुंचती है, उनके स्तन का विकास होने लगता है। मांसपेशियों का विकास, जितनी भी शारीरिक मांसपेशियां हैं वो गठीली होने लगती है, विकास होने लगता है, मजबूत होने लगता है। कुल्हों का चौड़ा होना, यह भी किशोरावस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है। शरीर का आकार, लंबाई तथा वजन में तेज वृद्धि। किशोरावस्था से पहले जो शरीर का आकार लंबाई में वृद्धि होती है और किशोरावस्था के समय जो होती है दोनों में काफ़ी अंतर होता है। किशोरावस्था के समय ये काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होता है, चाहे शरीर का लंबाई हो, शरीर का वजन हो, शरीर का आकार हो, सभी में काफ़ी तीव्र परिवर्तन होता है। जल्दी जल्दी भावनाएं बदलना, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। देखिए जब इस अवस्था में लड़के पहुंचते हैं या लड़कियां पहुंचती है तो उनकी जो भावनाएं होती है काफ़ी जल्दी जल्दी बदलती है। अचानक उनको लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तुरंत किसी और को देख लिए उनको लगेगा हमें ऐसा करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बड़े या कोई शिक्षक या कोई माता पिता उनको डांट देते हैं तो वो भी उनके दिल पर बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इसी उम्र में अक्सर ऐसा होता है कि एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने के कारण भी भावनाएं काफ़ी तेजी से परिवर्तित होती है। उसके बाद है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। देखिए यह भी इस अवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। लड़कों का लड़कियों के प्रति आकर्षण और लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण इस उम्र की एक बहुत सामान्य सा प्रक्रिया है, सामान्य सा बात है। अस्थायी दांत आ जाना, देखिए इससे पहले जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं और दूध के दांत गिर जाते हैं, उसके बाद अस्थायी दांत आना शुरू होता है। तो इस अवस्था तक आते आते लगभग सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। और इस अवस्था की एक सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन क्या है तो अपने माता पिता के विचारों में अंतर महसूस करना। प्रत्येक बच्चा इस अवस्था में आते आते ऐसा सोचने लगता है कि उनके विचार उनके माता पिता के विचार से भिन्न है और दोनों के विचार में एक अंतर आने लगता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि किशोरावस्था में होने वाले ये सब परिवर्तन है। अब इन परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन होते हैं जो कि लड़कियों में होते हैं और कुछ परिवर्तन होते हैं जो कि लड़कों में होते हैं और कुछ परिवर्तन दोनों में होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें और अपने कॉपी में नोट करें कि कौन सा परिवर्तन लड़कों में होता है, कौन सा परिवर्तन लड़कियों में होता है और कौन सा परिवर्तन दोनों में होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किशोरावस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है यौवनारंभ, प्यूबर्टी। ठीक है, यह क्या होता है आप देखिए स्क्रीन पर। किशोरावस्था में जनन क्षमता का विकास होना यौवनारंभ कहलाता है। जब किशोरावस्था में बालक बालिकाएं पहुंचती है तो जनन क्षमता का जो विकास होता है उसको हम लोग कहते हैं यौवनारंभ। ठीक है, अब देखिए यौवनारंभ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन क्या क्या हैं तो लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकार में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, तेल एवं श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। ये मुख्य रूप से यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन है। इन्हें हम लोग एक एक करके बहुत ही बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लंबाई में वृद्धि। तो देखिए किशोरावस्था के दौरान लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में वृद्धि की दर अलग अलग होती है। इस अवस्था में लड़कियों की लंबाई में वृद्धि थोड़ी सी लड़कों की तुलना में अधिक होती है। लड़कियों की लंबाई 16-17 वर्ष तक पूरी हो जाती है जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। अब हम देखते हैं दूसरा परिवर्तन, शारीरिक आकार में परिवर्तन। तो देखिए जब हम शारीरिक आकार की बात करते हैं तो लड़कों का शारीरिक आकार अलग होता है, लड़कियों का शारीरिक आकार अलग होता है और उन दोनों के शरीर में होने वाले परिवर्तन भी अलग अलग होते हैं।
तो देखिए लड़कों के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो कंधों की चौड़ाई का बढ़ना। तो लड़कों में कंधों की चौड़ाई इस उम्र में बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है, तो लड़कों के मांसपेशियों में भी विकास होता है। अब लड़कियों में क्या होता है, तो लड़कियों के स्तन का विकास होता है इस अवस्था में। उसके बाद क्या होता है, तो कूल्हों का चौड़ा होना। ये सब जो परिवर्तन है ये लड़कों के परिवर्तन है और ये सारे लड़कियों के परिवर्तन होते हैं। मतलब उसके शारीरिक आकार में इस तरह के परिवर्तन होते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, वो है स्वर में परिवर्तन। तो देखिए स्वर में परिवर्तन क्या होता है, तो इस अवस्था में आते आते लड़कों के जो गला होता है, गला में यहाँ पर एक उभार आता है जिसको हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं, और इसी के वजह से स्वर में परिवर्तन आता है। लॉरेंक्स जो होता है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। अब देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक चित्र में, यहाँ पर देखिए गले के सामने एक थोड़ा सा उभरा हुआ जगह है, इसी को हम लोग कहते हैं एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। और लड़कियों में क्या होता है, यह दिखाई नहीं देता है क्योंकि लड़कों की तुलना में लड़कियों में ये जो वृद्धि है ये बहुत बहुत कम होती है। अब देखिए यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लेरिंग्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे हम लोग कंठमणि या एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। और इसी के कारण जो है स्वर में परिवर्तन आता है। अब देखिए हम लोग चौथा देखते हैं, श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था के दौरान किशोर और किशोरियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि आने लगते हैं। तो मुहासे वगैरह तो फुंसियां और मुहासे आते क्यों हैं, वास्तव में क्या होता है, उनके जो त्वचा के अंदर जो श्वेत ग्रंथि होती है, तेल ग्रंथि होती है, वो काफ़ी क्रियाशील हो जाती है। तो काफ़ी क्रियाशील होने की वजह से वहाँ से उन ग्रंथियों से तेल और श्वेत निकलता है, जिससे उनके चेहरे पर पिंपल्स या मुहासे आ जाते हैं, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, किशोरावस्था के दौरान किशोर एवं किशोरियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं क्योंकि किशोरावस्था में श्वेत एवं तेल ग्रंथियों का स्राव जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं कि किशोरावस्था में एक और इम्पोर्टेंट परिवर्तन है, वह क्या है, तो जनन अंगों में परिपक्वता। ठीक है, तो जनन अंग क्या हो गया, तो जो भी देखिए सजीव का एक मुख्य गुण होता है जनन, अपने समान संतति की उत्पत्ति करना, अपने समान बच्चे को जन्म देना। तो अपने समान बच्चे को जन्म देने की जब बात आती है तो इसकी भी एक अवस्था होती है। तो किशोरावस्था के समय यह परिपक्वता आ जाती है, मतलब किशोरावस्था के समय जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं। तो देखिए जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। इसके बारे हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं जनन अंग की, तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो देखिए यौनारंभ में लड़कों के वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, जबकि लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं गौण लैंगिक लक्षण के बारे में। ये गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ जो है वो आने लगती है। ये लक्षण जो है लड़कों और लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। देखिए अगर हम एक बच्चे को देखते हैं ध्यान से, 4 या 5 साल के बच्चे को, तो उसको जिस तरह का ड्रेस पहना दिया जाए वह वैसा ही लगेगा। अगर उसको लड़के का ड्रेस पहना दिया जाए तो लड़का जैसा दिखेगा, अगर उसको लड़की का ड्रेस पहना दिया जाए तो लड़की जैसा दिखेगा। लेकिन यदि हम एक 17-18 साल के बच्चे को हम ड्रेस पहना देंगे अलग से, लड़का को लड़की जैसा या लड़की को लड़का जैसा, तो उसकी पहचान नहीं छुपेगी, क्योंकि उसके शरीर का बनावट इस तरह से हो जाता है जो उसकी लड़का या लड़की की पहचान कराते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास हो जाता है, लड़के के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है। तो इस तरह का जो लक्षण है जो कि लड़कों और लड़कियों की पहचान को अलग अलग करते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण। देखिए गौण लैंगिक लक्षण के मुख्य कारण है हार्मोन्स, है ना। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब आप कहेंगे ये हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में।
आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।